नाले तो खुले दिख रहे हैं, वो एक अलग बात है। बहुत सारे आश्रम हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, जो डायरेक्ट जा रहा है सब कुछ, वो नहीं दिख रहा। मैंने अभी ना इनको बताया कि हमारा शिफ्ट होने का ऋषिकेश में यही रीज़न था। काढ़ा बन रहा है। कल दिन भर की थकान थी ना, तो आराम से उठी और अब झाड़ू लगाने लगी। धूप आज तेज़ निकली है और बाहर का गंगा जी के पास जो बादल हैं ऐसे ऊपर आ रखे, ये देखो, ये देखो, जैसे वो होती है ना, और गंगा जी पे पूरी पक्की स्नो वो होगी। ये देखो ऊपर बादल, पहाड़ के ऊपर देखो कैसे बादल उड़ रहे हैं ऊपर ना, फोग। चारों तरफ गंगा जी के भी है ये पक्का, क्योंकि आज धूप तेज निकली है ना। ये लो, यहाँ छुपी हुई है, यहाँ छुपी हुई है, जल्दी लगली है। हाँ, जरा एक बार काढ़ा पी लूँ, फिर गंगा जी जाऊँगी। आज मैंने थोड़ी सी भिंडी बनाई है और कोफ्ते, घिया नहीं खाती ना, तो उसके लिए कोफ्ते बनाए हैं मैंने, ठीक है। मुसाफिर जा दिन बहुत बढ़िया भजन है, सुनिए इसको एक बार, तत्व ज्ञान सारा निचोड़ के आ जाएगा इसके अंदर। आज 10 बजे मम्मी बेटी को अथॉरिटी पहुंचना है दिया का लाइसेंस के लिए, और 10:30 बजे। भूल गई थी, बाद में याद आया, भाग भाग के खाना बनाया और काम किया, और उठी भी लेटी थी। और अब फटाफट तैयारी करनी है, और 10 साढ़े 10 बजे तक, मतलब दिया ने कर लिया था लेकिन उसका लाइसेंस आज मिल जाएगा। जिस दिन मैं गई थी मैंने किसी के साथ भेज दिया था, मैं नहीं जा पाई थी, मैं देहरादून गई थी, तो अब लाइसेंस उसका आज मिल जाएगा। आज ज़िंदगी में पहली बार हुआ है जो मैं लेट रही हूँ, मतलब 10:30 हो गए हैं, 10:30 बजे जाना है, 10:30 बजे पहुँचना था। वैसे तो लगते 15 मिनट लगेंगे, पर अगर जाम मिल गया तो। आज ना हमारी माँ जी का भी बर्थडे है, मतलब इनकी दादी का, दिया की ना। एक बार मेरे को पता नहीं क्या, कई बार रह जाता था 7 तारीख को। एक बार हम दिया, तेरे को याद है जब हम वहाँ गए थे, दिल्ली गए थे, पापा जी भूल गए थे। माँ जी थोड़ी सी नाराज़ होगी। वो उसमें क्या 20 की बात है ये ना, 2020 की बात है, तब हम दिल्ली गए थे। 20 की नहीं, 19 की। उसमें क्या था, उस टाइम रोड नहीं बने थे, हाईवे। 7-8 घंटे की बड़ी ड्राइव के बाद गए, और वो बिल्कुल थक गए। रात को 10 कितने बजे पहुँचे, 9 साढ़े 9 बजे पहुँचे थे, शाम को 9:30 बजे के करीब। तो अब माँ जी बोल रही चलो बंटी बाहर खाने चलेंगे। कह रहे मुझे नहीं खाना बाहर, मुझे घर में ही खाना है। अब मम्मी बताए ना, अब वो सोचे कि बच्चे को खुद ही याद रहे, बच्चा भूल गया, फिर एकदम से केक आ गया, तो तब याद आया। तब केक आ गया, फिर माँ जी गुस्सा हो गई, थोड़ी सी नाराज हुई, फिर ऐसे करके गले लगाया था ऐसे करके वो किया। कह रहे चलो केक काटो मम्मी, और गए नहीं बाहर खाने के लिए क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा हुए थे। शिवांगी की PR भी माँ जी की मैं भी बोलने वाली, बरसी वाले दिन आई थी, PR आ गई थी उसकी, और उसको 10 दिन के अंदर वो रिसीव करनी थी, तो वो फिर चली गई थी यहाँ से। 1 नवंबर की थी माँ जी की बरसी, और आज इसका लाइसेंस मिल जाएगा। तो बड़ों का आशीर्वाद हमेशा रहता है साथ में। आज ऋषिकेश अथॉरिटी के भी दर्शन कर लीजिए आप। हम अंदर अथॉरिटी में जा रहे हैं, कैमरा वगैरह नहीं लेके जा रहे हैं, अपना उतार के ताम झाम नहीं रख के जाते हैं। फिलहाल यहाँ का सर्वर डाउन है। कल मैं बैंक गई थी। अच्छा, मेरे को एक समझ नहीं आती, सरकारी संस्थाओं के सर्वर क्यों डाउन रहते हैं। कल मैं बैंक गई, PNB, वहाँ का भी सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन चल रहा है। ये जो परसों, अब तो कंप्यूटर पे टेस्ट होने लगे, हमारे टाइम में रिटर्न हुआ था तो कंप्यूटर पे हुआ था, तो क्या क्या पूछा था उसमें, वही सिग्नल वगैरह। तुझे पता थे? आज मोस्टली पता थे मेरे को, पता थे तेरे को? उसमें तो पास हो गई है, बट मेरा रह गया था पहला पेपर हिंदी में आया था मैं फिर दोबारा दे के आई थी। इधर बढ़िया स्पीड का चालान कटता है, बढ़िया वाला।
इधर देख रही हूँ मुर्गा आया, मुर्गा आया। मुर्गे ने बेल्ट नहीं पहनी है, ऐसे मैं बेल्ट सबने पहनी हुई है। अब मैं बैठती गाड़ी में बेल्ट पहन लेती हूँ। हाँ, कई बार ना ऐसे कर लेती हूँ तो वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन बेल्ट में ज़रूर पहनती हूँ। ये नहीं पहनी है, दिया दिखा दे अपनी बेल्ट। फिर उन्होंने जाने दिया आगे कि जाने दो। 11:30 बज गए हैं, मेरी काम वाली अभी तक नहीं आई है, बताओ। मैं वो 11:45 बजे आ जाती है, अब अगले महीने से फिर रिंकू आ जाएगी, क्योंकि रिंकू के बिना हमें काम नहीं। रिंकू टाइम पे आती है, समय पे आती है। अब ये देखो इस टाइम बर्तन सब ऐसे ही पड़े हैं। 11:30 बजे अगर किसी का घर ऐसा हो 12 बजे, तो क्या हालत हो बताओ। हैं, हमें तो भागने टाइम रहता ही है, या तो फिर हम अपने आप ही डिपेंड हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि भैया खुद काम करें और जो, ऐसे हो ही नहीं सकता है। ये धामपुर का जो गुड़ आया है बहुत टेस्टी है, मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा। यही वाला गुड़ लेके आना पड़ेगा अगर कभी गुड़ ना मिले तो। नहीं तो रूपा भी देके गई थी, वो लिक्विड वाला गुड़ भी है उसके पास, इसको मंगवाया जा सकता है सर्दियों में। मेरे को डॉक्टर ने ना गुड़ चना ज़्यादा खाने के लिए बोला है। अब गुड़ चना ज़्यादा खाऊंगी तो चना खाने के बाद तो उतना दौड़ना भी पड़ेगा घोड़े की तरह। ये मेरा भोजन आ गया। वैसे तो उसने बोला है गीता ने कि मतलब 12 बजे तक आऊँगी, 12 साढ़े 12 बजे तक। इतना लेट चलता कोई है, क्योंकि हमारे काम वैसे ही इतने बहुत सारे होते हैं। अब एक भैया बोल रहे थे, शायद पता नहीं कौन से भैया थे, शाम कि भाभी जी घर का काम जल्दी हो जाए। ऐसे ही लगता है कोई जल्दी नहीं होता। मैंने खाना खाया और मैं वॉक के लिए बाहर निकल गई, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है। तो ठीक है, इस बहाने वॉक भी, आज वॉक नहीं हुई थी ना, लेट उठी थी आज, तो इस बहाने घूम भी लेते हैं। इनको कितना भी चमका देंगे ना, लेकिन लोग जो है ना गंदगी करने से बाज नहीं आते। सबसे बड़ी समस्या ये है। देख के भी कि साफ़ सुथरी जगह है, साफ़ सुथरी ना हो फिर भी कर देते हैं गंदगी। अब धूप ना इतनी चटक हो गई है कि एक ही वो पहनना पड़ रहा है इस टाइम। स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक ही वो पहनी हुई है, इनर नहीं पहना हुआ। मतलब टी शर्ट जैकेट ही पहनी हुई है। लगता ही नहीं है, इतनी गर्मी एकदम से आ गई है। ये कितना गंदा लग रहा है ना, देखो ये देखो। मुझे लगता है इन लाइटिंग होनी चाहिए, लेकिन लाइट से ज़्यादा सफाई अभियान की जागरूकता फैलानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत वो है। आज उधर की तरफ चलते हैं, गोवा बीच की तरफ। गोवा बीच पुराना वाला क्या बोले, गंगा घाट, गंगा बीच को गोवा बीच। जैसे ही गर्मी आएगी ना, हमारा वो झरना साफ़ करने का जो मिशन था ना, मैं और बीनू भेज जाएंगे एक दिन। वो करना पड़ेगा एक दिन साफ़ ना, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी आ रही है ना। गर्मी में इतनी धूप में आराम से पानी के अंदर पैर दिए जा सकते हैं काफ़ी देर तक भी। मैंने अभी ना रील देखी, तो पंकज कुमार है अर्थवारी के नाम से ना, जिनका इंस्टाग्राम चैनल है, वो यहाँ पे घूम रहे हैं नदियों। पहले मैं फॉलो भी करती हैं, अच्छा जागरूकता का काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ और भी बताना है। देखिए नाले तो खुले दिख रहे हैं, वो एक अलग बात है। बहुत सारे आश्रम हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, जो डायरेक्ट जा रहा है सब कुछ, वो नहीं दिख रहा है ना। मैंने नहीं देखे किसी भी आश्रम में कि प्लांट लगे हुए हैं। जैसे होटलों को तो इन्होंने बोला हुआ है कि होटल के इतने आगे तक प्लांट लगे होने चाहिए, लेकिन आश्रमों में मुझे नहीं पता कि शायद ही कोई प्लांट लगा होगा। यहाँ कोई शूटिंग हो रही है, वही तो नहीं है शायद, ये गाने की शूटिंग हो रही है। मैं भाग भाग के आई, मैंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है। अभी उनको से मिलने के बाद तब वीडियो बनाऊंगी। ग्रीन कलर का कुर्ता पहने खड़े हैं। पंकज कुमार जी मिले हैं, अर्थवारी के नाम से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है और काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। इनको पता है कि पहले यमुना जी से शुरू किया था ना आपने, झांक दिखाने शुरू किए थे, और धीरे धीरे आपने जब यात्राएं शुरू की ना, तो मुझे लगा था, मैंने कहा ऋषिकेश में आप ज़रूर आएंगे। और ऋषिकेश में तो माँ गंगा के नाम पे जो हम तो दिखाते हैं, उनके दान के नाम पे अंडरवियर छोड़ के जाते हैं। अच्छे मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ के जाते हैं ना, इतना गंदा कर रखा है सच पूछे। पर ये तो सौभाग्य है कि ये खुद को अपने आप, पता नहीं क्या इनके अंदर वो है, खुद को साफ़ करती रहती हैं। अब यमुना जी तो हो चुकी है ख़राब।
कहीं के आगे खराब खराब है। वो कुरुक्षेत्र के बाद तो पूरा नाला गिरता है, वो हम तो ओपनली कहते हैं, लोग जाके स्नान करते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में वहाँ रोक देते हैं तो पूरा नाला जाता है। तो आपके मन में कैसे आई ये अभियान चलाने की? देखिए, मन में पता नहीं हो रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ, जो जैसे जो चीज़ मिल रहा है करते जा रहे हैं। पर लोग सपोर्ट तो करते होंगे। हाँ, लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, जैसा भी जब भी जो। तो आप मतलब इसी के लिए यही करते हैं कि घूमते रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं? बहुत बड़ा काम है वैसे तो। देखिए, एक तो है अवेयर करना है, हाँ। और हम लोग इसके लिए गवर्नमेंट को भी सलाह करते हैं, जो भी हम नाले कवर करते हैं एनजीटी में भेजते हैं। अच्छा जी। सीपीसीबी को भी हम लोग इनके बारे में रिपोर्टिंग करते हैं। एक्चुअली मेरे पास भी किसी का मैसेज आया था, कोई गवर्नर हैं, तो वो चाह रहे हैं इन्फ्लुएंसर को कि जो ऐसे करके, मतलब देखिए गवर्नमेंट कितनी नदियाँ साफ़ करेंगी ना, कितने वो करती रहेंगी, लोग करते रहेंगे, लोगों में जब तक वो सफाई की भावना नहीं आएगी तब तक नहीं हो सकता ना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर देखिए काम करने के लिए ना कीमत होती है कि घूम रहे हैं। और आपने वो भी देखे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, मतलब हस्बैंड वाइफ भी हैं, वाइफ नहीं आई हैं, और इस काम के लिए पैसा भी बहुत लगता है, क्योंकि घूमने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत बड़ा काम है। वो बोलेंगे, कोई बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इनको फॉलो कर लीजिए। मेरे को भी कई लोग भेजते हैं मेरे को पैसे, भैया और भेजते हैं, तो इनको भेज दीजिए, गंगा जी के नाम पे या नदियों के नाम पे अवेयर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर दीजिए। उन्होंने शायद अपना QR लिंक डाला हुआ है, क्योंकि देखिए घूमने में पैसे लगते हैं। और जो नदियों और सफाइयों के बारे में जो जिक्र करते हैं, अब ये रहते उधर हैं, क्या कहते हैं, उधर तपोवन में रह रहे हैं, खाने पीने का आइडिया नहीं है, महंगी चीज़ें हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। थोड़ा पंकज जी को देखिए, इतना घूम रहे हैं और इतना अवेयरनेस, मतलब जागरूकता फैला रहे हैं लोगों के अंदर। तो इन्होंने शायद आपने QR कोड दिया हुआ है ना उसके अंदर, हाँ, तो इनको ज़रा फॉलो कर लीजिए। और जो लोग मुझे कहते हैं कि ये किसी बाबाओं को ये पैसे दे दो, देखिए नदियों का साफ़ होना, जल का स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। जल है तो जीवन है। बिल्कुल ठीक कहा ना मैंने? तो जो मेरे को बोलते हैं, मेरे ऊपर प्रेशर डाल देते हैं ना कि वहाँ कंबल डाल के आओ, वहाँ दे के आओ, तो वो इनको सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, आप बोलेंगे किसी की ऐसी वो ले ली, मैं कभी नहीं लेती हूँ, लेकिन किसी का सिंपल साधारण व्यक्तित्व है ना, तो फिर बोलना पड़ता है। और NGT को सारी रिपोर्ट्स भेजते हैं, ऐसा नहीं है, बाकायदा पूरी जागरूकता अभियान चलाया हुआ है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि कोई टीम है बहुत बड़ी, वाइफ को साथ ले रहे हैं और निकल पड़ते हैं। टीम की क्या है, दो जब हैं हस्बैंड वाइफ, तो टीम अपने आप में ही बहुत बड़ी टीम है। इतना चल के गई हूँ, 5000 स्टेप हुए हैं बस अभी। पहले सोचा था नाव से आऊँ फटाफट ना, लेकिन मैंने कहा नहीं, वॉक करनी ज़्यादा ठीक है। गर्मियों की ऐसा लग रहा है शुरुआत हो गई। ये बेस्ट जगह है, यहाँ से रास्ता क्रॉस करने की। मैंने ऊपर से देख लिया था कि जल नहीं आया हुआ था, नहीं तो जूते उतारने पड़ते। मैंने अभी ना इनको बताया कि हमारा शिफ्ट होने का ऋषिकेश में यही रीज़न था कि पानी और हवा तो साफ़ चाहिए। टैक्स पेयर सब टैक्स पे करते हैं, सरकारें आपस में एक दूसरे पे ब्लेम कर देती हैं कि वो दिल्ली सरकार है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नहीं करने दे रही है, वो दूसरी सरकार है, उस राज्य की सरकार है, वो नहीं करने दे रही है। लेकिन हवा पानी का तो मुझे लगता है कि सबको, लोगों को स्वच्छ, वो उसका अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, वो टैक्स भी दे रहे हैं। तो इन कम से कम ऐसी चीज़ों में जो लोगों की सुरक्षा से जुड़े हैं, सब मतभेद बुला के एक दृष्टि से काम करना चाहिए। तेरा भाई है वो? अरे तेरा भाई है? तूने उसको अभी गंगा जी में धक्का दिया, मैंने देखा था। तूने उसको वहाँ धक्का दिया था, वो उधर भी वो देख, वो इधर गिरा था और वो आगे भी जाके गिर सकता था, पता है? और वो डूब जाता तो इसकी पिटाई करो। तुमने ना इसको कम मारा, मेरी जैसी होती तो इसकी पिटाई कर देती बहुत ज़्यादा। वाकई इसने बहुत ज़बरदस्त धक्का दिया था, गिरते गिरते बचा है वो नदी के अंदर। ये शॉर्टकट अपना लिया हमने। मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा कितने सारे आश्रम है, कितने चलते हैं? बोले 3 चलते हैं बस ट्रीटमेंट प्लांट।
मैंने कहा वो भी कागजों में चलते होंगे दिखाने के लिए। अभी तो साफ गंगा जी इसलिए भी दिखाई दे रही है कि लोग नहीं है, कोई गिने चुने दोनों तरफ मिला के 400-500 लोग होंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं है। घाटों पे भी दिखने से लगता है, जब यहाँ भीड़ बढ़ती है तब क्या हाल होगा ये तो उन्होंने देखा ही नहीं है। ये हरियाणा के एक्टर लग रहे हैं, कह रहे हैं आपने चश्मा तो पहना ही नहीं थोड़ी लैंग्वेज से पता चल जाता है ना। तो जो डायरेक्टर साहब है वो ऐसे बोल रहे थे, तो कोई हरियाणवी गाने की शूटिंग चल रही है। अच्छा, इनकी वाइफ ना वीडियो देखती है हमारे, कह रहे जब मैं ऋषिकेश आई तो ऋषिकेश के वीडियो देख रहे थे तो शर्मा जी के नाम से कह रहे आपने अभी स्वामी नारायण का दिखाया था, तो वो वीडियो उन्होंने पहचान लिया कि वो स्वामी नारायण में भी गए थे। तो फिर कह रही मैंने आपके कई वीडियो देखे और शर्मा जी के नाम से मैं जानती भी हूँ हस्बैंड शायद नहीं देखते होंगे पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई देखता है। ऐसे ना जाने कितने नाले तो हम दिखाते रहते हैं। ये नाले तो हैं, ये गंदा वहाँ का आ रहा है खारा स्रोत का। ये जो इधर ऊपर घर बने हुए हैं ना, 2-4 ऑफिस बने हुए हैं, ये कोई ट्रीटमेंट प्लांट वो लगा हुआ है, वो पानी वाला प्लांट है। लेकिन इस टाइम तो प्लांट चल रहे, प्लांट की 24 घंटे आवाज़ आनी चाहिए, चलने की कोई आवाज़ नहीं आती है। देखो ये देखो ये रेहड़ियाँ कहाँ लग गई हैं, ये सब ये या तो ये डाल के जाए कूड़े में, ये चाय के पैकेट ये सब वहीं से तो आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं। कोई रूल रेगुलेशन रह ही नहीं गया। थोड़ी दिन में इनका बस चलेगा तो गंगा जी के अंदर लगा लेंगे। गवर्नमेंट में कहते हैं कि हम मतलब सफाई झाड़ू तो लगा गए, लेकिन झाड़ू लगाने के साथ साथ ये जो स्टिकनेस है ये भी तो उनको रोकना चाहिए। इनको कौन देखेगा? पुलिस वालों को, नगर निगम वालों को, वो तो पेड सैलरी पे हैं, उनको देखना चाहिए ना, उनको रोकना चाहिए ये सब चीज़ों को। लोगों ने हरिद्वार छोड़ दिया, बहुत कम लोग जाते हैं, मतलब भीड़ रहती है लेकिन वो है कि आगे ना आए। लेकिन बहुत सारे लोग जो शांति, साफ़ सफाई और ये सब चीज़ें पसंद करते हैं वो आगे आने लगे हैं। तो ऋषिकेश भी कब तक साफ़ रहेगी गंगा? सोचने की बात है ना। जहाँ बढ़ेगी भीड़ बढ़ेगी वहाँ तो फिर गंदगी होगी। देखो इंसानों और बंदरों में पक्का पूर्व जन्म के हो रहे होंगे संस्कार साथ साथ ये नहीं देखा उन्होंने। इसमें पानी आएगा तो ये सीधा इधर से, जो हमेशा हम यहाँ बैठते नहीं है, लेडीज़ ना ग्रुप आता है जो, क्योंकि यहाँ बड़ी गंदी स्मेल आती है। अभी नहीं है इसमें पानी, ये भी जाता है सीधा उसके अंदर। शुक्र है देख लिया, नहीं तो मेरा मुंह फोड़ देता वो तो। ये तो समझदार बच्चा है। फाइनली जैसे ही वहाँ से आई ना, मुझे लाइसेंस लेने के लिए जाना पड़ा। अब सर्वर मतलब पूछ के आए थे हम, तो फ़ोन किया तो पता चला कि निकल चुका है लाइसेंस। तो लाइसेंस भी आ गया। और क्या कहते हैं, आज देखिए वो कितने भटक रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप किसी को सपोर्ट करें या ना करें। देखिए मैंने बता दिया, मैंने उनके चैनल पे देखा था QR कोड, तो वो और सिंपल से लगे मुझे, और एक अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे काम को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। दिखा रहे हैं, पता नहीं अब कई लोग समझते भी है, लेकिन क्या जा रहा है इतनी दर दर भटकते हुए। पानी जीवन है। वो खुद भी यहाँ पे रेंट के लिए देख रहे थे, क्योंकि सबको सांसें और हवा तो स्वच्छ चाहिए। पर यही है ना कि जैसे हम यहाँ से हम आ गए, बेटी को वहाँ भेज दिया, तो ऐसे तो शहर भी पहाड़ भी ख़राब होते जाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उनके लिए, उनके अगेंस्ट में आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, मतलब काम तो करना पड़ेगा। और ऐसे आवाज़ मतलब हर उसके लिए खुद भी प्रयास करते रहना पड़ेगा। फिर कहती हूँ, खाली बोतलें लेके आते हैं, खाली भरी चिप्स के पैकेट लेके आते हैं, तो खाली लेके जाने में क्या प्रॉब्लम है? तो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें। और जल ही जीवन है, हवा ही, आजकल हवा का तो बिगड़े हैं लोग, पहाड़ों की तरफ इसीलिए भाग रहे हैं शहरों को छोड़ के, क्योंकि हवा तो प्योर रही नहीं है शहरों में। इसमें शहरों की कोई गलती नहीं है। सबसे ज़्यादा कीमत शहरों को ही चुकानी पड़ी है, बड़े बड़े शहरों को। ऐसा ना हो कि वही स्थिति अब पहाड़ों की हो जाए, तो अलर्ट हो जाना चाहिए। और साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखें। साफ़ सफाई खुद से अगर फैसला कर लेना कि खुद गंदगी नहीं करनी है, और दूसरों को भी, अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाते चलेंगे, तो बहुत चेंज आ जाएगा, बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे।